Jai Hind students, my name is Dipesh Bhatt and I welcome you to Indore Defense Academy. As we are doing our sprint series, this is lecture 5. अगर पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ जाके देखिए. हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उनमें भी डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको आप पहले ट्राई करिए अपने लेवल पे पॉज करके और फिर इसको मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए. ठीक है, लेट अस कंटिन्यू. Which of the following statement are correct? Which of the following statement are correct? Sediments of Gondwana system were deposited under marine condition. गोंडवाना सिस्टम रॉक सिस्टम की बात हो रही है जिसमें से ये ऑप्शन तो गलत है. ये ऑप्शन गलत है. रॉक ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फॉसिलिफेरस. फॉसिलिफेरस फॉसिल है किस में? गोंडवाना सिस्टम में. बिल्कुल सही है क्योंकि कोल मिलता है इधर पे. रॉक ऑफ गोंडवाना सिस्टम कंटेन्स मेटेलिक मिनरल्स डिपॉजिट. मेटेलिक मिनरल डिपॉजिट रॉक में होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं. आयरन ओर वगैरह मिलते हैं इनमें. ठीक है, आयरन ओर. फिर गोंडवाना डिपोजिशन टुक प्लेस इन डाउन फॉल्टेड ट्रफ्स. ठीक है, ट्रफ्स होते हैं एक जो वैली टाइप के रीजन्स होते हैं जहाँ पे कोल मेजरली दिखते हैं मिलते हैं. तो गोंडवाना डिपॉजिट टुक प्लेस इन डाउन फॉल्टेड रीजन है, ट्रफ्स रीजन है, उसमें मिलते हैं. तो ये बात भी सही है. ऑप्शन 2, 3, 4 बहुत सही होंगे और 1 गलत होगा. इसमें 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन है नहीं. तो हम ये देख सकते हैं कि 1 किस किस में है और 1 इन तीनों में है. तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा. Consider the location of mountains in India. Which one among the following is a right sequence from साउथ टू नॉर्थ? ये देखना ज़रूरी है. नॉर्थ टू साउथ नहीं लगाना है, साउथ टू नॉर्थ देखना ज़रूरी है. ठीक है, तो साउथ ये रहा, नॉर्थ ये रहा. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये सीक्वेंस होगा. सबसे साउथ का कौन से 4 मेजर की बात की है? दोदा बेटा और कैलाश, धौलागिरी एंड विंध्याचल. इसमें दोदा बेटा दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी के सबसे इम्पोर्टेंट सबसे हाईएस्ट पीक है और विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, तो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है. फिर इसके बाद तमिलनाडु रीजन में मिल रहा है कैलाश. कैलाश तो सबसे ऊपर मिलेगा, ट्रांस हिमालय का पार्ट है कैलाश. फिर धौलागिरी. धौलागिरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय. धौलागिरी ये नेपाल हिमालयाज या फिर ग्रेट हिमालयाज में मिलते हैं. और फिर उसके बाद कौन से हैं? विंध्याचल. विंध्याचल इज़ अ ब्लॉक माउंटेन. ठीक है, एमपी रीजन में मिलते हैं. सॉरी. सो ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? दुधा बेटा, देन विंध्याचल, धौलागिरी एंड कैलाश. ऑप्शन बी इज करेक्ट. साउथ टू नॉर्थ बोला है. विच वन अमंग द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया? सबसे ओल्ड रॉक फॉर्मेशन इंडिया का कौन सा है? अगर माउंटेन्स की बात करेंगे तो अरावली है जिसको रेसिडुअल टाइप ऑफ माउंटेन है. रॉक फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आर्कियन सिस्टम है जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा में बने थे. ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा. या फिर ये फॉसिल नहीं होते इनमें, नॉन फॉसिलिफेरस. ठीक है, फॉसिल नहीं होते इसमें. फिर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं मोल्टेन मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं. तो प्लूटोनिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक मिलते हैं इसमें. ठीक है, आर्कियन. इन विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? इसमें एक DIB है. ठीक है, आपको अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये क्वेश्चन
इजीली बन जाएगा क्योंकि उसी का नाम दिहांग है और उसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दिबांग। ठीक है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, कंचनजंगा वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है और ये सिक्किम में है, पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2 विच इज़ इन काराकोरम रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, POK रीजन में। तो ये कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन बिगिनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये 1 2 3 4, ठीक है। कौन कौन से? इंद्रावती, बंदीपुर, बांधवगढ़ एंड कान्हा। बांधवगढ़ कान्हा जो है वो MP में है, यही दोनों आएंगे नॉर्थ में सबसे। 2 4 2 4 और 4 2, ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, तो हमें पहले ही पता चल गया। 2 4 में से जो कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ फर्स्ट आएगा। बांधवगढ़ उमरिया रीजन में है, उमरिया। और कान्हा जो है ये मंडला बालाघाट रीजन में। फिर इसके बाद 3rd पे आएंगे इंद्रावती, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती। और लास्ट में आएगा बंदीपुर जो कि कर्नाटका में है, बंदीपुर कर्नाटका में। सो बांधवगढ़ कौन से नंबर पे है? 2, कान्हा 4, इंद्रावती 1 and 3। 2 4 1 3 will be our answer, 2 4 1 3, option C। Which one among the following river does not flow into the Bay of Bengal? बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सी रिवर नहीं फ्लो करती है? वो रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर तापी, ताप्ती रिवर। ठीक है, गुजरात के साइड में फ्लो करती है। रन ऑफ कच्छ, गल्फ, रन खंबात की तरफ जाती है अलॉन्ग विथ नर्मदा। द रिवर विच the river with highest tidal bore in India, कावेरी, महानदी, हुगली या फिर कृष्णा? आंसर इज हुगली। हुगली पे टाइडल बोर सबसे ज़्यादा है। टाइडल बोर मतलब हुगली वेस्ट बंगाल वाले रीजन में है हमारे, है ना, इस वाले रीजन में। हुगली इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी, कोलकाता इसके बैंक्स पे है, तो हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है। और इधर पे जो हमारा इम्पोर्टेंट डेल्टा बनता है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उसका पार्ट है हुगली, उसका पार्ट है। यहाँ पे टाइडल बोर्स होते हैं, मतलब टाइड्स के थ्रू यहाँ पे इंडेंटेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से टाइडल बोर इंडिया में क्योंकि ब्रह्मपुत्र और जो गंगा है, जो पद्मा और मेघना और जमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, वो इंडिया में तो नहीं है। तो ये रीजन में जो डेल्टा बन रहा है वहाँ पे टाइडल बोर्स होते हैं सबसे ज़्यादा। विथ रेफरेंस टू द रिवर लूनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ खंबात, इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेस विथ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इट इज लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ। इनलैंड ड्रेनेज जब पढ़ेंगे, जब ड्रेनेज को पढ़ते हैं और उसमें इनलैंड ड्रेनेज की बात होती है, जो लैंड में ही ख़त्म होने वाली रिवर्स की बात होती है, तो उसमें 2 मेजर रिवर्स की बात होती है, एक है लूनी और एक है घग्गर। ये 2 मेजर रिवर हैं जो इनलैंड ड्रेनेज के लिए जानी जाती हैं। और रन ऑफ कच्छ, रन मतलब डेजर्टिक वाइट सैंड रीजन, रन ऑफ कच्छ लैंड रीजन है, गल्फ ऑफ कच्छ इज अ सी रीजन ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, आंसर विल बी आर marshy land of run of Kutch. In India, which one of the following states have the largest inland saline wetland? Inland मतलब लैंड के अंदर, सेलाइन मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट, और वेटलैंड्स। ठीक है, वेटलैंड एक ऐसा मार्शी लैंड जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है,
ऐसे वेटलैंड्स हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा, ठीक है। सांबर लेक इज़ वन ऑफ देम, सांभर लेक, लार्जेस्ट सेलाइन लेक, लार्जेस्ट सेलाइन लेक। Which of the following is the most likely causes of sheet flood found in western part of Rajasthan? शीट फ्लड जो कि राजस्थान में वेस्टर्न पार्ट्स में होता है, उसके मेजर कॉजेज क्या हैं? स्कैंटी रेनफॉल, कम रेनफॉल थोड़ी ना होगा उसका रीज़न। सडन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हो सकता है ये रीज़न। लूज सैंडी सॉइल विथ स्कैंटी वेजिटेशन, ये भी हो सकता है एक रीज़न, ठीक है। इसका ऑप्शन 2 और 3 आंसर होगा। The western coast of India receives very high rainfall in summer mainly due to, वेस्टर्न कोस्ट में सबसे ज़्यादा हाई रेनफॉल क्यों मिलती है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में? उसका रीज़न है ओरोग्राफिक रेनफॉल। वेस्टर्न कोस्ट है, कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स हाई रेनफॉल इन समर ड्यू टू वेस्टर्न घाट्स, है ना। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून वेस्टर्न घाट जो कि कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, ये रोक लेता है और ओरोग्राफिक रेनफॉल इस जगह पे हो जाती है जो कि है विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और इसीलिए यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। हाई बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गेट द लीस्ट रेनफॉल? सबसे कम रेनफॉल कहाँ पे होगी? थार डेजर्ट से भी कम रेनफॉल होती है कोल्ड डेजर्ट ऑफ ले, ठीक है, यहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। द मानसून रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स इन झारखंड इज, मेजरली मानसून कहाँ, कौन सा मानसून है जो कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है? साउथ वेस्ट मानसून सबसे इम्पोर्टेंट, साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, और यही मेजर इंडिया में रेनफॉल का रीज़न है। और जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब ITCZ नीचे आता है विंटर्स के टाइम पे, तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है और वो इस रीजन में, तमिलनाडु के रीजन में या कोरोमंडल कोस्ट में बारिश कराता है। तो इसमें साउथ वेस्ट मानसून विल बी आवर आंसर, ठीक है। अगर तमिलनाडु क्वेश्चन होगा तो रिट्रीटिंग मानसून, विंटर मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून आंसर होगा। वाई इज हिमालयन रीजन पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज? हिमालयन रीजन क्यों है पुअर? हिमालयन रीजन इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्रिस्टलाइन रॉक्स नहीं, इसमें सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक भी मिलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रेटा हैज डिस्टर्ब्ड द अरेंजमेंट ऑफ द रॉक एंड मेड इट कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर exploration of the mineral, the rugged terrain makes exploration of mineral difficult and costly, ये भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न विल बी सेकेंड। वेयर इज अनाईमुडी पीक लोकेटेड? अनाईमुडी पीक साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट का एक नाम सह्याद्री भी है, ठीक है। अनाईमुडी जो वेस्टर्न घाट है जिसका नाम सह्याद्री भी है, उसमें अनाईमुडी जो केरला की हाईएस्ट पीक है, या वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, या फिर साउथर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है, 2695 मीटर अन्नाईमलाई रेंज में है। अन्नाईमलाई रेंज में जो पीक है अनाईमुडी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन इंडिया? कौन सा माउंटेन रेंज है जो इंडिया में लोकेटेड है? अराकन योमा हिमालय का पार्ट है लेकिन म्यांमार में लोकेटेड है। सुलेमान रेंज इज इन पाकिस्तान। सॉल्ट रेंज इज इन पाकिस्तान। पीर पंजाल इज अ पार्ट ऑफ हिमालयाज। और कश्मीर रीजन में मिल जाएगी और पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज, ठीक है, पीर पंजाल रेंज।
Himalayan mountain range is an example of Himalayan mountain range is an example of fold mountain. ठीक है, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? कोई दो मेजर प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं तब उसके बाद फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जिसमें से इंडियन प्लेट, इंडो एस्ट्रोलियन प्लेट या इंडियन प्लेट जब टकराई थी यूरेशियन प्लेट से, ये दोनों प्लेट जब टकराई थी, इनके टकराने से फोल्डिंग हुई और हिमालयाज बने, विच आर यंगेस्ट माउंटेन एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया वर्ल्ड. नंदा देवी इज लोकेटेड इन डैश स्टेट. नंदा देवी पीक, जितनी भी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं ये सारी ग्रेट हिमालयाज में मिलेंगी. ठीक है, और यहाँ पे उत्तराखंड में मिलेगी. उत्तराखंड में नंदा देवी के साथ कामेट पीक या फिर बंदरपूछ, origin point of Yamuna river, Gangotri, these are some of the major important peaks in Uttarakhand. Greater Himalaya का parts हैं सारी. The northern part of west coast in India is known as western coast का northern part को बोलते हैं कोंकण coast. ठीक है, ये कोस्ट है. वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बाद जो कोस्टल प्लेन्स हैं इसकी बात हो रही है. इनको यहाँ पे बोला जाता है मालाबार कोस्ट. मालाबार एक्सरसाइज का नाम सुना होगा आपने. इस रीजन में बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है. यहाँ पे इसको बोला जाता है कोंकण कोस्ट. कोंकण कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकास, इन कुछ नाम से जाना जाता है. Which one of the following is the oldest mountain range in India? सबसे oldest mountain range कौन सी है इंडिया में? हम पहले भी डिस्कस करके चुके हैं इसके बारे में. इसका नाम है अरावली रेंज. अरावली रेंज कहाँ से कौन से पार्ट में मूव कर रही है? मूव मतलब लोकेशन है उसकी. ये कहीं गुजरात से लेकर दिल्ली तक. गुरु शिखर इसकी सबसे बड़ी पीक है, गुरु शिखर. और इट इज़ अ टाइप ऑफ रेसिडुअल माउंटेन. रेसिडुअल माउंटेन क्योंकि हाई इरोजन की वजह से ये रेसिड्यू फॉर्म में है, मतलब बहुत कम हाइटेड हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन अर्लियर, नाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ रेसिडुअल माउंटेन. ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अरावली. What is the height of the Great Himalayas? Height of Great Himalayas. Great Himalayas में माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट की हाइट, ग्रेट हिमालयाज की तो एवरेज हाइट जो है वो 4500 मीटर से 6000 मीटर्स के अराउंड है, जो एवरेज हाइट है. लेकिन माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक है हिमालयाज की, उसकी हाइट है 8849, 8850, 8848. ये तीनों डेटा मिलते हैं मेजरली. What is the difference between IST and GMT? इनका फुल फॉर्म पहली बात तो पता होना चाहिए. इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है ये प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है. 0 डिग्री है, जो कि यूके, टोगो और इन सब रीजन से पास होता है, फासो. और फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये 5 मेजर स्टेट से पास होता है. आप कमेंट करके बताइए. मैं पिछले अर्लियर वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ. जिसकी लैटिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट. ओके, तो यहाँ से ये जो रीजन है ये 5.5 घंटे आगे है, अहेड है. ठीक है, हर 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ता है. और अगर 82.5 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि 5.5 घंटे आगे हैं. इन विच हेमिस्फेयर इज झारखंड सिचुएटेड?
कौन सी हेमिस्फेयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अरे झारखंड क्या, पूरा इंडिया ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। हमारा मैक्सिमम 37 अराउंड तक हम जाते हैं और नीचे हमारा 6.8 है डिग्री नॉर्थ है। ये वाला रीजन जो है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। तो पूरा का पूरा इंडिया ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, उसमें झारखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, एमपी सब आता है। The Vindhyan system of rock is important for the production of a precious stone and building materials, iron ore and precious stone। सही है। डायमंड मिलते हैं पन्ना, गोंडवाना, ये दोनों रीजन के डायमंड्स विंध्यन सिस्टम में ही मिलते हैं। विंध्यन सिस्टम कहाँ से नाम आया? विंध्यास से नाम आया है ये नाम। और ये सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स हैं, लाइमस्टोन एंड अदर टाइप ऑफ मेजर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो प्रीशियस स्टोन्स यहाँ पे मिलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल्स मिलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा लगता है। और प्रीशियस स्टोन में सबसे प्रीशियस स्टोन कौन सा है? डायमंड है, जो कि पन्ना में मिलता है, मेनली गोंडवाना रीजन में मिलता है। मैच लिस्ट 1 नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया विथ लिस्ट 2 एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड। ठीक है, ये दोनों लिस्ट हैं। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट का टाइप है, यहाँ पे कितनी उसमें रेनफॉल हो रही है। ठीक है, तो एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं ये सबसे ज़्यादा, एवरग्रीन मतलब थ्रू आउट द ईयर ग्रीन है, ब्रॉड लीफ्ड फॉरेस्ट है। मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट की जो कैटेगरी है वो है अबव 200 सेंटीमीटर, ये कैटेगरी लगती है। ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस वो फॉरेस्ट हैं जो सीजनल फॉरेस्ट हैं, जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं व्हेन मानसून इज़ नॉट देयर। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की भी दो टाइप हो सकते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस। तो ये वाला रीजन 100-200 सेंटीमीटर में आ सकता है। ड्राई फॉरेस्ट होंगे वो 50 से 100 रीजन में आ सकते हैं। एरिड फॉरेस्ट होंगे, मतलब एरिड रीजन, डेजर्टिक रीजन, ये सबसे कम लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो ए का 2, बी का 1, सी का 5, डी का 3, ये ऑप्शन होना चाहिए 2153। 2153 इज आंसर सी। Consider the following statement: the duration of the monsoon decreases from South India to North India। ठीक है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून जो आ रहा है वो साउथ इंडिया में पहले आएगा और लास्ट में जाएगा, तो ये बात सही है। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये बात भी सही है। ठीक है, कि जब नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो रेनफॉल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और जब जैसे जैसे वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है इस साइड ईस्ट की साइड मूव करती है, उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है। ठीक है, तो दोनों ही बात सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन? साइक्लोनिक डिप्रेशन, रिट्रीटिंग मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साउथ वेस्ट मानसून। विंटर सीजन बोल दिया ना, लेट समर में साउथ वेस्ट मानसून कराता है पूरे इंडिया में रेनफॉल एक्सेप्ट तमिलनाडु कोस्ट। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि मेडिटेरेनियन रीजन से आती है, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन से आती है, ये यहाँ पे इटली ग्रीस के पास मेडिटेरेनियन रीजन है, मोरक्को अफ्रीका के रीजन, और यहाँ से जो साइक्लोनिक विंड्स है वो अपने नॉर्थ वेस्ट में विंटर्स में रेनफॉल कराती है। ठीक है, इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल बी राइट आंसर। Amritsar and Shimla are almost on the same latitude, but their climate difference is due to the difference in their altitude। बिल्कुल सही बात है। The distance from the sea, the snowfall in Shimla and pollution in Amritsar। Difference in their altitude मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ही लैटिट्यूड पे हैं दोनों, अमृतसर और शिमला, लेकिन फिर भी इनके क्लाइमेट में डिफरेंस है। क्यों है डिफरेंस? ये डिफरेंस है इनकी एल्टीट्यूड में। अगर ये इसी पे है तो इधर पे जो रीजन है ये बहुत हाइट पे है, ठीक है, शिमला। तो जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ती है टेम्परेचर कम होते जाता है, और टेम्परेचर कम होते जाता है तो शिमला में टेम्परेचर कम फील होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड होगी। कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका।
ठीक है, कोडरमा माइंस। लेकिन माइका का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट माइका। और कोडरमा भी माइका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयरन ओर में बेलाडीला माइंस इन छत्तीसगढ़। लेकिन फर्स्ट रैंक अगर देखेंगे मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग स्टेट है तो वो है उड़ीसा। कॉपर में एमपी इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग, मलाजखंड माइंस। देन राजस्थान, राजस्थान में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉपर सोर्सेज हैं, खेतड़ी माइंस। बल्टोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, इट इज़ लोकेटेड इन काराकोरम माउंटेन रेंज। ठीक है, काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में काराकोरम, काराकोरम के पास K2 भी है, यहीं पे K2 जो कि इंडिया का हाईएस्ट पीक है। फिर लद्दाख, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये सब ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। और बल्टोरो ग्लेशियर इज़ इन काराकोरम माउंटेन रेंज। इंडियन डेजर्ट इज़ नोन एज थार, ये तो सबको पता है, थार बोला जाता है इंडियन डेजर्ट को। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? मंगोलिया और चाइना में। सहारा डेजर्ट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हो कौन सा फोल्ड माउंटेन मिलता है इस रीजन में? अटकामा डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट इज़ ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड नियर पेरू चिली रीजन in South America. The outermost range of Himalayas is called, outermost range of Himalaya, हिमालयाज में 3 मेजर रेंज है, शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। शिवालिक आंसर है। वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया गया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी पे, और जिसकी हाईएस्ट पीक है तोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु की भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, नीलगिरी। द रेंज दैट एक्ट्स एज अ वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान, कोई ये कंट्री का नाम है क्या? ये एक रीजन का नाम है। ठीक है, इंडिया के पीछे ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ ताजिकिस्तान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये कुछ स्तान कंट्रीज़ हैं। और सम पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, इनको तुर्किस्तान रीजन बोला जाता है। तो इन दो रीजन, तुर्किस्तान और इंडिया रीजन के बीच में वाटरशेड का काम करती है एक रेंज, जिसका नाम है काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द दमूडा सीरीज ऑफ रॉक सिस्टम कंटेन्स ऑल द मेटलर्जिकल कोल इन इंडिया। दमूडा गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक को बोला जाता है, गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक का एक टाइप है। और सारा कोल, अराउंड 98% ऑफ इंडियन कोल इज इन गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है, तमिलनाडु इज़ अ चीफ, ये बात सही है, तमिलनाडु इज़ अ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल, सही बात है। नई वैली माइंस, नई वैली माइंस यहाँ पे मिलती है, लिग्नाइट कोल के लिए तमिलनाडु चीफ प्रोड्यूसर है। टर्शरी कोल इज़ मेनली कन्फाइंड टू पेनिनसुला इंडिया, ये बात गलत है। जे एन के में मेनली टर्शरी कोल है, और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और पेनिनसुला इंडिया, ये जो नीचे वाला पेनिनसुला है इसकी बात हो रही है, तो ये बात गलत है। तो ए और बी विल बी आर राइट आंसर।
39. Arrange the following tributaries of river Brahmaputra from west to east. West to east, Lohit, Dibang, Subansiri and तीस्ता. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये चेमा युमडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होकर अरुणाचल एंटर करती है. इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि है सुबनसिरी. कहाँ से बोला गया है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ. सुबनसिरी, तीस्ता, दिबांग एंड लोहित. तो तीस्ता है 4, सुबनसिरी है 3, दिबांग है 2 एंड लोहित है 1. 4 3 2 1. 4 3 2 1. Chilka Development Authority, the first organization in the Asian subcontinent to receive Ramsar Wetland Conservation Award of the year 2002 is. चिल्का लेक इज द टाइप ऑफ लगून, सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया है. ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में. एक टाइप का वेटलैंड है, वेटलैंड रामसर साइट है. ठीक है. ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज लोकेटेड? हीराकुंड डैम कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन महानदी इन उड़ीसा. लॉन्गेस्ट डैम अबाउट 26 किलोमीटर लॉन्ग. On which of the following river is located Indo-Pak Baglihar project? बगलीहार प्रोजेक्ट हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं. ये चेनाब रिवर पे है. चेनाब लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस. कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट हैं? बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती. ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं चेनाब रिवर पे, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की. ठीक है, आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कैसा भी सजेशन है, हमको आप बता सकते हैं थ्रू आवर कमेंट सेक्शन. थैंक यू. अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.